सितंबर 2023 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने जर्नल नेचर जियोसाइंस में एक पेपर प्रकाशित करता है जो उस बात की समर्थन में नए सबूत प्रदान करता है कि न्यूजीलैंड देश के नीचे छुपा हुआ जीलैंडिया कॉन्टिनेंट पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंट है। 6,500 फीट डीप एंड 4.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का यह लैंड मास फैला हुआ है साउथ पैसिफिक ओशन के नीचे। एज फॉर कंपैरिजन इसका साइज ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट जितना ही बड़ा है और अगर इसकी तुलना की जाए इंडियन सब कॉन्टिनेंट से तो इसका साइज इंडियन सब कॉन्टिनेंट से भी बड़ा है। इस नए स्टडी की मदद से यह भी पता लगता है कि जीलैंडिया कॉन्टिनेंट का एक अलग अनोखा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो उसे और कॉन्टिनेंटों से अलग बनाता है एंड इसका हिस्ट्री 100 मिलियन साल से भी ज्यादा पुरानी है। तो बात अब ये आते हैं कि सबूत के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये एक कॉन्टिनेंट है सिवाय एक नॉर्मल सी बेड के। हमारी साधारण धारणा से हम उस लैंड मास को एक कॉन्टिनेंट कंसिडर करते हैं जो कि समुद्र के ऊपर है, लाइक एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका, और यही हमारा सोच रहा है। और जीलैंडिया का लैंड मास 94% पानी के नीचे है, तो हम इसे क्यों एक कॉन्टिनेंट कंसिडर करेंगे। इवन साइंटिस्टों ने भी इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि समुद्र के नीचे भी कोई कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट कर सकता है। तो असल में बात यह है कि जीलैंडिया कॉन्टिनेंट भी एक समय पानी के ऊपर ही था। ये डूबा कैसे, इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। तो पहले बात ये करते हैं कि क्यों इसको हम एक कॉन्टिनेंट कंसिडर करेंगे। तो टोटल 4 चीज को कंसिडर किया जाता है एक लैंड मास को एक कॉन्टिनेंट क्लेम करने के लिए। तो पहला है हाई एलिवेशन। हम उस लैंड मास को एक कॉन्टिनेंट कंसिडर कर सकते हैं जिसका एलिवेशन सीबेड से बहुत ही ज्यादा ऊपर। अब इजीली समझने के लिए आप ये इमेजिन करो कि आप अगर समुद्र से सारे पानी को निकाल लो, समुद्र तल मतलब सीबेड की ऊपर आपको एक बहुत ही बड़ा लैंड मास देखने को मिल जाएगा जिसकी ऊंचाई सीबेड से बहुत ही ज्यादा होना पड़ेगा। एंड इस ऊंचाई की वजह से ही हम उस लैंड मास को एक कॉन्टिनेंट कंसिडर करने के लिए एक क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे। तो जीलैंडिया सीबेड से इतना ऊंचा है कि कुछ हिस्सा इसके पानी के ऊपर भी है। एक्चुअली मॉडर्न डे न्यूजीलैंड इज अ पार्ट ऑफ सबमर्ज कॉन्टिनेंट जीलैंडिया, जस्ट लाइक अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। अब दूसरा, डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। ओशनिक बेड बना हुआ होता है मैफिक रॉक से, which is deeper in color and rich in magnesium and iron, and वहां पर ही कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना हुआ होता है एल्यूमिनियम एंड सिलिका से, एंड इसका कलर ओशनिक रॉक से हल्का होता है। एंड जीलैंडिया कॉन्टिनेंट का रॉक कॉम्पोजिशन इस क्राइटेरिया को भी मैच करता है। कॉन्टिनेंट्स का क्रस्टल स्ट्रक्चर रिलेटिवली थिक होता है सीबेड से एंड इसका वेलोसिटी भी कम होता है। एंड जीलैंडिया हैज सेम क्रस्टल स्ट्रक्चर लाइक कॉन्टिनेंट्स। एंड लास्ट एंड चौथा पॉइंट, कॉन्टिनेंट्स आर लार्ज। एक लैंड मास को एक कॉन्टिनेंट होने के लिए 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा बड़ी आइसोलेटेड बाउंड्री होना चाहिए एंड उसका खुद का एक अलग टेक्टोनिक प्लेट भी होना चाहिए। एंड जीलैंडिया है 4.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आइसोलेटेड बाउंड्री। तो इससे ये सबूत होता है ये कोई कॉन्टिनेंटल फ्रैगमेंट नहीं है, ये एक पूरी की पूरी कॉन्टिनेंट ही है। तो सवाल अब ये आता है कि इतना बड़ा कॉन्टिनेंट समुद्र के नीचे कैसे चला गया। तो इस इवेंट को जानने के लिए पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि पहले का कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन कैसा था। तो पहले एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पैंजिया। आज की डेट पे मौजूद सभी कॉन्टिनेंट इस पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा था। करीब 180 मिलियन ईयर्स अगो ये कॉन्टिनेंट 2 हिस्सों में टूटकर एक दूसरे से अलग जाने लगे। नॉर्थ की तरफ चला गया लॉरेशिया एंड साउथ की तरफ चला आया गुंदवाना। तो लॉरेशिया फॉर्म हुआ था नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया को लेके। वहां पर ही गोंडवाना फॉर्म हुआ था साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट जीलैंडिया को लेके। और उसके बाद 85 मिलियन ईयर्स अगो जीलैंडिया अलग हुआ था गोंडवाना से। तभी जीलैंडिया एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट एक साथ ही था, पर कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग की वजह से ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट स्ट्रेच होके एक दूसरे से अलग जाने लगा एंड उसके बीच में था जीलैंडिया। एंड ये कॉन्टिनेंट स्ट्रेच होने की वजह से इसका क्रस्ट पतला हो गया एंड इसकी क्रस्ट पतला होने की वजह से ये अपना वजन कैरी नहीं कर पाए एंड इसका 94% हिस्सा साउथ पैसिफिक ओशन में सबमर्ज्ड हो गया एंड सिर्फ बचा न्यूजीलैंड। 16वीं सदी तक सभी कॉन्टिनेंट्स एक्सप्लोर हो चुके थे एक्सेप्ट साउदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड डच एम्पायर्स ऑलरेडी कॉलोनाइजर था मॉडर्न डे इंडोनेशिया का, जो कि पार्ट था ईस्ट इंडीज का। तो अब सवाल ये आता है कि हिस्ट्री में हम वर्ल्ड के किस पार्ट को ईस्ट इंडीज कहते थे। तो एशिया का साउथ ईस्ट में स्थित आइलैंड को पहले ईस्ट इंडीज बोला जाता था, जो कि पड़ता है साउथ पैसिफिक ओशन में।
एंड इसीलिए डच एम्पायर्स को इजी एक्सेस मिला था साउथ पैसिफिक ओशन एक्सप्लोर करने के लिए। एंड डच एक्सप्लोरर्स का यह मानना था कि इतना सारा लैंड मास अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में कुछ ना कुछ लैंड मास होना चाहिए। एंड इसी की खोज में वो अपने समय का एक एक्सपीरियंस्ड वॉयेजर विलियम ज़ेन्जुन को भेजा साउथ पैसिफिक ओशन को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड ज़ेन्जुन एंड उसके क्रू मेंबर फाइंड करता है आज की समय का ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, पर ज़ेन्जुन सिर्फ वेस्टर्न कोस्ट का ही मैपिंग कर पाए। इसीलिए इस एक्सप्लोरेशन के कुछ साल बाद और एक एक्सपीरियंस डच वॉयेजर एबेल टेस्मैन को भेजा गया ऑस्ट्रेलिया की कोस्टलाइन की मैपिंग करने के लिए। पर यहाँ पर एबेल टेस्मैन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की साउदर्न पार्ट का ही मैपिंग कर पाए। पर इस वॉयज में और एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ। एबेल टेस्मैन और एक नया देश फाइंड करता है जिसका नाम वो रखता है न्यूजीलैंड। पर तभी टेस्मैन को क्या पता था कि इस देश के नीचे छुपा हुआ है एक पूरी की पूरी कॉन्टिनेंट। एंड इस खोज के बाद काफी समय निकल गया साइंटिस्टों को ये रियलाइज करने में कि न्यूजीलैंड के नीचे एक पूरी की पूरी कॉन्टिनेंट छुपा हुआ है। साइंटिस्टों ने फाइनली 19th सेंचुरी में जाकर ये रियलाइज किया कि जीलैंडिया एक अंडर वाटर कॉन्टिनेंट है। साल 1859 में सर्वप्रथम जियोलॉजिस्ट जूलियस हस्ट ये प्रस्ताव रखता है कि जीलैंडिया को एक कॉन्टिनेंट के रूप में कंसीडर किया जाए। एंड हस्ट की ये थियोरी जीलैंडिया पर पाया गया पौधा और जानवरों से पाया गया जीवाश्मों से समर्थन मिला, जो कि अदर्स कॉन्टिनेंट में पाया गया जीवाश्मों से समान था। अब 20वीं सदी में साइंटिस्ट नए टेक्नोलॉजीज जैसे सैटेलाइट इमेजरी एंड मल्टीबीम सोनार यूज कर रहे थे समुद्र तल की मैप करने के लिए। एंड इसी डेटा ने ही हेल्प किया जीलैंडिया की मेजरमेंट करने में एंड उसके बारे में नए अनोखा चीज जानने में, एक ह्यूज लैंड मास को उसकी एक अलग अनोखा जियोलॉजिकल फीचर्स के साथ। अब साल 1995 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का एक जियोलॉजिस्ट ब्रूस लिवनडिक ने यह प्रस्ताव रखा कि जीलैंडिया को एक कॉन्टिनेंट के रूप में घोषित किया जाए। उन्होंने तर्क ये दिया जीलैंडिया एक कॉन्टिनेंट होने का सभी क्राइटेरिया को मैच करता है इंक्लूडिंग इट्स ओन प्लेट। एंड अंत तक साल 2017 में जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका इसे एक कॉन्टिनेंट के रूप में मानता है। ये एक बहुत ही बड़ी माइलस्टोन थी जीलैंडिया की खोज में, जो कि ये कॉन्टिनेंट एंड उसकी एक अलग जियोलॉजिकल फीचर्स के बारे में अवेयरनेस फैलाएगा लोगों में। एंड 2017 से ही इसका मैपिंग स्टार्ट हो गया था एंड 2023 साल में पूरी तरीके से कंप्लीट किया गया। साइंटिस्टों का मानना है कि जीलैंडिया हमारे लिए एक जियोलॉजिकल खजाना से कुछ कम नहीं। इसका रॉक्स एंड फॉसिल्स हमारे पौराणिक पृथ्वी का एवोल्यूशन ऑफ लाइफ एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में एक क्लियर धारणा दे सकती है। एंड जीलैंडिया इज होम ऑफ वैरायटी ऑफ स्पीसीज जो पृथ्वी पर और किसी भी जगह देखने को नहीं मिलता। एंड इसका मेरीन इकोसिस्टम रिसर्चरों के लिए एक बहुत ही बढ़िया रिसोर्स है। अगर बात की जाए इस कॉन्टिनेंट का इकोनॉमिक बेनिफिट्स के बारे में, तो एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग में इसका अपॉर्चुनिटीज एंडलेस है। एनर्जी सेक्टर में भी इसका कंट्रीब्यूशन ह्यूज होने वाला है, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट का टाइडल पावर की यूज करके हम जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड जीलैंडिया का यूनिक एक्वा लाइफ यूज हो सकता है एक्वाकल्चर इंडस्ट्रियों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।